नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई रोज़ाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। और एयरलाइंस ट्रैवल से पहली बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से एयरलाइंस कंपनियों के ऊपर अब नया रिस्ट्रिक्शन लागू कर दिया गया है। इस रिस्ट्रिक्शन के तहत अब एयरलाइंस कंपनियां केवल 50% की कैपेसिटी पर ही अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर सकेंगी। इससे पहले मई महीने तक एयरलाइंस कंपनियों को 80% की कैपेसिटी तक अपनी उड़ानों को ऑपरेट करने की परमिशन मिली हुई थी, लेकिन 1 जून से इसको कम करके 50% की कैपेसिटी पर ला दिया गया है। आपको बता दें कि गवर्नमेंट के इस डिसीजन को लेकर कई सारे एयरलाइंस कंपनियां और एविएशन के एक्सपर्ट इसके खिलाफ हैं और कोई भी गवर्नमेंट के इस डिसीजन से एग्री नहीं करता है, क्योंकि एयरलाइंस कंपनियों को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसके साथ साथ पैसेंजर्स के किराए में भी बढ़ोतरी हो सकती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर यहाँ पर आयरलैंड से आ गई है। आयरलैंड जो कंट्री है वो कोविड पासपोर्ट की फैसिलिटी को शुरू कर रहा है। आयरलैंड कंट्री के द्वारा इस नई फैसिलिटी के शुरू करने से यूरोपियन यूनियन, यूके, यूएस इन सभी देशों से लोग अब आयरलैंड में आसानी से ट्रैवल करके आ सकेंगे और उनको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि जिन लोगों को भी वैक्सीन लगी हुई है वो सभी लोग इस कोविड पासपोर्ट के माध्यम से ट्रैवल कर सकेंगे और ये एक आइटा का ट्रैवल पास की तरह काम करेगा, जिसे कि पैसेंजर्स को दिखाना पड़ेगा जब भी वो ट्रैवल करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर यहाँ पर नेपाल से आ चुकी है। नेपाल की गवर्नमेंट जिसने कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर अभी भी सस्पेंशन लगाया हुआ है, लेकिन अच्छी खबर ये आ रही है कि नेपाल की गवर्नमेंट चाइना से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर रही है। चाइना से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सप्ताह में 1 दिन रहेगी। इसके साथ साथ नेपाल की गवर्नमेंट अभी भी भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू रखे हुए है। भारत से नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सप्ताह में केवल 2 दिन ही है। इसके साथ साथ नेपाल में जो एयरलाइंस कंपनियां ऑपरेट करेगी उसमें टर्किश एयरलाइंस और कतर एयरवेज, ये 2 बड़ी एयरलाइंस कंपनियां शामिल हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट कतर एयरवेज से ले लेते हैं। कतर एयरवेज जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट करती है, उसकी तरफ से खबर आ रही है कि वो समर शेड्यूल में अमेरिका के लिए एक सप्ताह में 85 वीकली फ़्लाइट को ऑपरेट करेगी। यानी कि फ्रेंड्स, एक सप्ताह में 85 फ़्लाइटों को कतर एयरवेज ऑपरेट करने वाली है अमेरिका के लिए। आपको यहाँ पर बता दें कि कतर एयरवेज अमेरिका के कई सारे एयरपोर्ट पर इन सभी फ़्लाइटों को ऑपरेट करेगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर यहाँ पर ग्रीस और स्पेन से आ चुकी है। ग्रीस और स्पेन यूरोपियन यूनियन के ये 2 कंट्री भी आगे आने वाले समय में वैक्सीन पासपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। वैक्सीन पासपोर्ट का यदि ये 2 देश शुरू कर देते हैं तो फ्रेंड्स आप समझ जाइए कि आप भी इन देशों में ट्रैवल करके जा सकेंगे यदि आपने वैक्सीन लगाई हुई है। आपको बता दें कि भारत में लगने वाली कोविडशील्ड वैक्सीन का अप्रूवल दुनिया के लगभग सभी देशों में मिला हुआ है। यदि आपने कोविडशील्ड वैक्सीन लगाई हुई है तो आप भी इन सभी देशों में ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट वैक्सीन को लेकर ही जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं और आगे आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं, ऐसे सभी लोगों को वैक्सीन जो है केवल 4 से 6 सप्ताह में ही लगा दी जाएगी। यानी कि यदि आपको इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करना है तो आपको 6 से 7 महीने इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप केवल 1 महीने के अंदर अंदर ही वैक्सीन की दोनों डोज ले सकते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले केरला गवर्नमेंट ने कर दी है। आपको बता दें कि केरला गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसमें वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले लोगों को एक अलग से वैक्सीन सर्टिफिकेट देने वाली है। इसके साथ साथ इन सभी लोगों को वैक्सीन जो है 1 महीने के भीतर ही वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की बात कही जा रही है। भारत के दूसरे राज्यों से अभी इस तरीके का डिसीजन नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि केरला गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद भारत के दूसरे राज्य भी ठीक इसी तरीके के डिसीजन ला सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर DGCA की तरफ से आ गई है। DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर लगाया गया प्रतिबंध अब जून महीने तक बढ़ा दिया है। पहले ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध था वो मई महीने तक लगा हुआ था, लेकिन अब
इस प्रतिबंध को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि 30 जून तक भारत में रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट नहीं होंगी। इसकी उम्मीद पहले से ही लगाई जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर DGCA ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि भारत में रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ऑपरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी भी भारत में वंदे भारत मिशन की फ़्लाइट, इसके अलावा स्पेशल फ़्लाइट और चार्टर फ़्लाइटों को ठीक वैसे ही ऑपरेट किया जाएगा जैसे पहले ऑपरेट हो रही थी। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट श्रीलंका से आ गई है। श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को ख़त्म करने की तैयारी कर रही है। लेकिन जो भी भारतीय पैसेंजर्स हैं, यदि वो भारत से श्रीलंका के लिए जाना चाहते हैं, उनके ऊपर अभी भी प्रतिबंध लगा रहेगा। श्रीलंका की गवर्नमेंट इस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की परमिशन दे रही है, लेकिन इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं है। भारत से अभी भी श्रीलंका की फ़्लाइटें बंद रहेंगी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट जर्मनी से आ गई है। आपको बता दें कि जिन लोगों को भी जर्मनी ट्रैवल करना था, उन सभी लोगों के लिए 26 अप्रैल से ही वीज़ा की सर्विस पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। यहाँ पर जर्मनी की एम्बेसी की तरफ से जानकारी शेयर की गई थी कि फ़िलहाल के लिए जर्मनी की जो एम्बेसी है वो कुछ गिने चुने लोगों को स्पेशल तौर पर वीज़ा की सर्विस अलाउ कर रही है, यानी कि केवल कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग ही जर्मनी के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके लिए उनको एम्बेसी या फिर BFS ग्लोबल से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो लोग एम्बेसी के लिए विजिट करें। फ़िलहाल के लिए भारत में कोरोना वायरस पेंडेमिक को देखते हुए वीज़ा की लगभग सभी सर्विसेज को बंद कर दिया गया है और दुनिया के किसी भी देश में यदि आप ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो फ़िलहाल के लिए आपको वीज़ा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स पिछले एक सप्ताह में देखा गया है कि भारत में कोरोना वायरस के हालात अब ठीक होने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब बहुत ही जल्दी दुनिया के लगभग सभी देश भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर सकते हैं। यानी कि जिन देशों में अभी तक आप ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे थे, अब आगे आने वाले समय में आप उन सभी देशों में भी ट्रैवल करके जा सकेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली बड़ी अपडेट UAE से आ चुकी है। UAE में यदि आप हैं और आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो अब आप सीधे किसी भी वैक्सीन सेंटर में जाकर खुद के ऊपर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए UAE की गवर्नमेंट ने टोटल UAE में लगभग 100 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट जारी कर दी है, जहां पर आप बिना किसी रजिस्ट्रेशन के जाकर ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप UAE के नागरिक हैं या फिर आप UAE में काम के सिलसिले से आए हुए हैं या फिर आप UAE में जॉब करते हैं। इस समय UAE की गवर्नमेंट जो है ट्रैवल वीज़ा वालों को वैक्सीन नहीं लगा रही है। यदि आप इस समय UAE में ट्रैवल करके गए हुए हैं और आपके पास ट्रैवल वीज़ा है तो फिर आपको ये वैक्सीन नहीं लग पाएगी, क्योंकि ये वैक्सीन केवल UAE के नागरिकों के लिए ही है। फ्रेंड्स आज की इन खबरों में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, वीडियो यदि काम की लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट खबरें समय पर मिलती रहे।